विशेष न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और इस समय की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। मैं आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बस इसकी औपचारिकता पूरी होनी बाकी है। इस बात को लेकर संकेत तभी स्पष्ट हो गए थे जब लोक भवन में इस्तीफा देने पहुंचे नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने के बाद सम्राट चौधरी को आगे के लिए शुभकामना दी, बधाई दी। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। औपचारिकता का इंतजार है कि उसे कब तक पूरा किया जाएगा। संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, जानकारी मिल रही है कि सम्राट चौधरी संभवतः विधायक दल के नेता बने रहेंगे, यानी कि अगले मुख्यमंत्री बिहार के वही होंगे। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, सुबह से ही कशिश न्यूज लगातार दर्शकों को बता रहा है कि औपचारिकता बाकी है। संभवतः सम्राट चौधरी ही बिहार के नए सम्राट होंगे और लगातार हम इस खबर पे बने हुए थे और अभी अंदर से ये भी खबर आ रही है कि विधायक दल का नेता भी उन्हें चुना जा रहा है। और जब लोक भवन में नीतीश कुमार इस्तीफा देने गए थे तो उन्होंने सम्राट चौधरी को बधाई भी दी अपने नई पारी के लिए। इसका मतलब यही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की बधाई दी और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी, क्योंकि एक तो उनकी नीतीश कुमार से काफी घनिष्ठता थी और नीतीश कुमार के साथ रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बारीकियों को सीखा। नीतीश कुमार भी उन्हें काफी पसंद करते हैं और नीतीश कुमार लगातार शुरू से यही कहते आ रहे थे और उन्होंने सीएम के लिए सम्राट चौधरी का ही नाम रिकमेंड किया था। हालांकि बीच में कई नाम सामने आ रहे थे, उठापटक चल रहा था, लेकिन कयास यही था कि सम्राट चौधरी को ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और अब खबरें भी वही आ रही है और बस औपचारिकता बाकी है। जैसे ही विधायक दल की बैठक खत्म होती है और इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया, इसका मतलब कि वो बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो बिहार के वासियों के लिए काफी बड़ी खबर है कि उनके जो डिप्टी सीएम थे वो अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। जी दीपक। अनुराग जी, डिप्टी सीएम का पद अब खाली होता दिख रहा है, तो उस पद पर किस पार्टी के नेता को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा थी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि उन्होंने मना कर दिया है। तो अब इस पे और उसके साथ साथ अशोक विजय चौधरी की भी बात आ रहा था, लेकिन अभी उस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हमें उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हालांकि सीएम पे जो है उस पे बस मोहर लग चुका है और औपचारिक घोषणा होना बाकी है और मुझे लगता है बस कुछ ही मिनटों में बिहार वासियों को पता चल जाएगा कि उनका नया मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कितने देर इंतजार और करना होगा, इसको लेकर हम सीधे अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीते 24 घंटे से लगातार कशिश न्यूज की पूरी टीम आपको बिहार के सियासी गलियारे में हो रही है हर हलचल, हर आहट से रूबरू करा रही है। हमारी एंकर्स टीम भी लगातार मैदान में मौजूद है, चाहे सुष्मिता हो, रश्मि हो या फिर राकेश हो या फिर मैं खुद आपको खबर पहुंचा रहा था। और हमारे पूरे सहयोगियों की टीम, जो रिपोर्टर्स है, जो मुख्य संवाददाता है, विशेष संवाददाता है, ब्यूरो चीफ है, यहां तक कि हमारे संपादक भी धरातल पर पहुंचकर आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे थे। और अब बस औपचारिकता का इंतजार है। कितना इंतजार है, सीधे सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं। राजीव, हलचल बढ़ गई होगी सीएम के इस्तीफे के बाद, अब अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, उसमें नाम फाइनल किया जाएगा। जानकारी यह मिल रही है कि नाम फाइनल हो गया है, औपचारिकताएं पूरी करने की बस इंतजार कर रहे हैं लोग। तो कितना और इंतजार? देखिए, इंतजार खत्म हो गया। सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान हो चुका है। अंदर खाने से जो खबर आ रही है उसका ऐलान हो चुका है। उससे पहले जब मुख्यमंत्री लोक भवन गए थे और वहां जब वो रिजाइन कर रहे थे तो उस समय नीतीश कुमार ने जब रिजाइन किया उससे के तुरंत बाद ही उन्होंने सम्राट चौधरी को बधाई दी और वहीं पे उनका पीठ ठोकते हुए बोला कि अगला नेता यही होंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे। वहीं से कयास शुरू हो गए थे और ये बात स्पष्ट हो गई थी कि सम्राट चौधरी ही नेता बनेंगे विधायक दल के और वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। हालांकि अभी चूंकि थोड़ी देर में लोग निकलना शुरू होंगे तो बहुत सारी चीजें छन करके आएंगे कि उप नेता कौन बना है। नेता तो सम्राट चौधरी का फाइनल हो चुका है दीपक। तो अब जब सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो चुका है तो इस स्वाभाविक है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी भी खाली होगी। तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि उस खाली कुर्सी पर किसे बिठाया जाएगा?
जी देखिए, दीपक कुमार अब खाली कुर्सी जो उप मुख्यमंत्री का है वो अब जदयू के खेमे में चला गया है। चूंकि भाजपा के खेमे में मुख्यमंत्री का पद आया है तो उप मुख्यमंत्री का पद जो है जदयू के खेमे में चला गया है। वहां एक बात आ रही है कि निशांत कुमार इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि वो उप मुख्यमंत्री बने। तो इतना तय माना जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री जदयू कोटे से बनेंगे। पहले था कि निशांत कुमार अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो एकमात्र उप मुख्यमंत्री होंगे निशांत कुमार, लेकिन जब निशांत कुमार ने मनाही कर दी है, मानने को तैयार नहीं है, वो रिजिड हो गए हैं कि हम नहीं बनना चाहते हैं मंत्री, तो वैसी स्थिति में अब कहना होगा कि जदयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनना तय है। अब वो भी ऐलान थोड़ी देर में, जब 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी सेंट्रल हॉल में एनडीए घटक दलों की, तब वहां पे उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा सामने आ जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह देखिए वो भी आज देर शाम तक क्लियर हो जाएगा कि आज होगा या कल बिल्कुल। होगा। राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को इस समय की सबसे बड़ी खबर बता दें। सबसे पहले कशिश न्यूज अपने दर्शकों को यह बता रहा है कि जो कयासों का बाजार गर्म था, जो चर्चा चल रही थी, उस पर विराम लग गया है। सम्राट चौधरी के औपचारिक नाम का ऐलान सार्वजनिक रूप से किया जाना बस बाकी है, क्योंकि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बीजेपी के बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बन गई है। यानी कि अब सार्वजनिक रूप से बस इसके ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। सम्राट चौधरी जो अब तक विधायक दल के नेता की भूमिका में थे, आगे भी बतौर विधायक दल के नेता की भूमिका में नजर आएंगे और साथ ही साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी उन्हें संभालनी पड़ेगी बिहार के अगले मुख्यमंत्री की। तो एक चीज तय हो चुका है कि अब सम्राट ही होंगे बिहार के अगले सम्राट। जनता ने जो बहुमत एनडीए खेमे को दिया है, तो अब एनडीए के घटक दल के नेताओं की बधाई भी सम्राट चौधरी को मिलनी शुरू हो चुकी है। जो जानकारी मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट चौधरी को सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से बधाई दी है नई भूमिका को लेकर। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने नई जवाबदेही के लिए सम्राट चौधरी को बधाई दी है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, ये तस्वीर के साथ उनका सोशल मीडिया का पोस्ट हम एक बार पूरा दिखा देते हैं आपको, जिससे आपको इस बात को लेकर कयासों पर विराम लग जाएगा, आपके शंका का समाधान हो जाएगा कि सम्राट चौधरी ही क्या अगले सीएम होने वाले हैं। इस सवाल का जवाब उपेंद्र कुशवाहा के सोशल मीडिया पोस्ट से भी आप समझ सकते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी का मुस्कुराता शानदार बड़ा सा पोस्टर और उसके साथ एक पंक्ति नई जिम्मेदारियों के लिए सम्राट चौधरी को उपेंद्र कुशवाहा की ओर से बधाई का ये संदेश, जो सार्वजनिक रूप से इस बात का संकेत कर रहा है कि सम्राट चौधरी बतौर बीजेपी नेता विधायक दल वो एनडीए खेमे के नेतृत्वकारी चेहरे के तौर पर आगे की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। बिहार के अगले सीएम सम्राट चौधरी होंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, करीब 2 दशक, इन 2 दशकों में नीतीश कुमार ने अपनी जो छवि गढ़ी है, बिहार की जो छवि बेहतर की है, उसमें अब सम्राट चौधरी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बिहार को विकास के पथ पर डबल इंजन की रफ्तार देते नजर आएंगे। बीच में एक अल्पकालीन समय के लिए एनडीए के एक और घटक दल के एक और प्रभावशाली नेता जीतन राम मांझी की भी भूमिका देखने को मिली थी। बड़ी लकीर खींचने की कोशिश उनकी ओर से की गई थी, जिसका उल्लेख वो आज भी सार्वजनिक मंच पर करते रहते हैं। और अब सम्राट चौधरी के कंधे पर यह बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है।